हॉर्न चला सकते हैं। इस पे आप अगर 40 वाट का, बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, मैं भैया 500 वाट के एम्पलीफायर पे 15 हॉर्न चलाता हूँ, 20 हॉर्न चलाता हूँ। ठीक है भाई, आप 20 हॉर्न चलाते हैं, बहुत। दोस्तों फिर से मेरा एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये 600 वाट का एम्पलीफायर है, जो मेरा लोकल कंपनी में है। अगर आप लोग के पास आहूजा कंपनी का है और किसी और नहीं तो लोकल कंपनी का है, तो आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको परफेक्ट आप सेटिंग करके रखिए। तो आज मैं इसकी सेटिंग बता रहा हूँ कि इस पर कितना हॉर्न आप बेहतरीन तरह से चला सकते हैं, जिससे आपका 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आवाज़ जाए। तो यही सेटिंग मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत सारे भाई क्या कहते हैं कि भैया मैं नज़दीक से हॉर्न का आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा निकलता है, दूरी जाने के बाद आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी जाने के बाद आवाज़ ही नहीं आता है। तो इसमें क्या कारण होता है, आप लोग कहाँ पे दिक्कत करते हैं, तो मैं इसको सारा जानकारी आप लोग को बताता हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास ये एम्पलीफायर है। अगर आप लोग हॉर्न चलाते हैं तो आप लोग को, चलिए मैं पहले पीछे से मैं कुछ समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आगे में बताऊँगा कि इसको क्या सिस्टम करने के बाद आपका हॉर्न का आवाज़ एकदम गोली की स्पीड से जाएगी। इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ उसी सिस्टम से अगर आप लोग चलाते हैं तो चलिए मैं पहले पीछे से दिखाता हूँ। देख सकते हैं हम पीछे के पैनल पर आ चुका हूँ। अब पहले आप लोग यहाँ पहले ये समझ लीजिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये देख सकते हैं ऑक्स 2 है, ऑक्स 1 है और लाइन इन है। आप ये तीनों में लगा सकते हैं। तो मैं अभी लाइन इन का मैं बाद में बताऊंगा एंड में। पहले आप ऑक्स 1 और ऑक्स 2 सीख लीजिए। अगर ऑक्स 1 में अगर आप लीड लगा के मिक्सर से कनेक्ट किए हैं तो आप ऑक्स 1 को वॉल्यूम खोलना है। अगर ऑक्स 2 में लगाते हैं तो ऑक्स 2 का वॉल्यूम खोलना है। तो यहाँ पे आप इस पे देख सकते हैं, इस पे आप LT यूनिट चला सकते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। इस पे LT यूनिट चलाइए। इसमें आप स्पीकर चला सकते हैं या प्लेन यूनिट चला सकते हैं। तो अब बारी आती है इस पे, आप LT यूनिट इस एम्पलीफायर पे कितना चला सकते। इसका जो पावर है, इसका 500 वाट पावर है। तो आप इस पे कितना हॉर्न चला सकते हैं। इस पे आप अगर 40 वाट का, बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, मैं भैया 500 वाट के एम्पलीफायर पे 15 हॉर्न चलाता हूँ, 20 हॉर्न चलाता हूँ। ठीक है भाई, आप 20 हॉर्न चलाते हैं, बहुत अच्छी की बात है। लेकिन इस पे 20 हॉर्न नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर है 500 वाट। आप इस पे 800 वाट का लोड दे देंगे तो क्या होगा, एम्पलीफायर से उतना प्रेशर नहीं निकलेगा। आप मान के चलिए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आपका उठाने का क्षमता है 20 किलो, आप पे 50 किलो का लोड दे देगा तो क्या होगा, आप थोड़ा स्पीड चलिएगा। नहीं तो आपको 10 किलो का अगर उसी हिसाब से लोड दे देगा तो फिर आप स्पीड से ज़्यादा चलने लगेगा। तो यही सिस्टम है एम्पलीफायर में। आप इसको जितना फ्री करके रखिएगा उतना तेज़ी आवाज़ मारेगा, उतना गोली के समान आवाज़ फेंकेगा, तो उतना दूरी आवाज़ देगा। तो इसीलिए आप अगर 40 वाट का इस पे यूनिट चलाते हैं तो आप इस पे 12 या 13 यूनिट चलाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? इसको आप 100 वाट 200 वाट फ्री करके रखिए, ताकि ये प्रेशर बनाए और प्रेशर बना के हॉर्न पे आपको आवाज़ क्लियर और टाइट निकाले बिल्कुल। तो आपको 40 वाट का अगर यूनिट लगाते हैं तो इस पे आप 12 या 13 लगाएं, इससे ज़्यादा मत लगाइए। मेरे सजेशन से, मेरे हिसाब से आप इतना नहीं लगाइए। और अगर इस पे 50 वाट का लगाते तो 10-11 लगाइए, 10 लगाइए यूनिट, 10 से भी कम लगाइए, बेहतरीन चलेगा। तो ये हो गई यूनिट की जानकारी। अगर आप लोग यूनिट इस पे ज़्यादा इसी हिसाब से लगाइएगा तो मैं जो बता रहा हूँ, आप लोग अगर 2 किलो 3 किलोमीटर आवाज़ दूरी से भी अगर आप लोग सुनते हैं तो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगा, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और इसी हिसाब से इस एम्पलीफायर पे लोड दीजिए। इसको 150 अगर वाट आप लोग फ्री करके रखते हैं तो ये प्रेशर निकाल करके और आप लोग को आवाज़ दूरी देता है। इस पे आप ज़्यादा लोड दे देंगे तो क्या होगा, एम्पलीफायर का आवाज़ सुकरने लगेगी, आवाज़ बैठने लगेगी। जो आवाज़ आपको चाहिए उतना आवाज़ पर्याप्त नहीं मिलेगा। क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ कम इस पे यूनिट लगाने के बाद, क्योंकि इसमें वायर भी लगा हुआ रहता है। जो हॉर्न में आवाज़, जो हॉर्न लगाते हैं आप लोग, उसमें वायर भी लगता है, तो इसी हिसाब से इस पे लोड आता है। तो इसीलिए आप 1-2 यूनिट कम करके लगाइए। और ज़्यादा यूनिट आपको लगाना है तो एक दूसरे एम्पलीफायर लगा सकते हैं, उससे आपको बेहतरीन प्रोग्राम चलेगा। तो एक ही एम्पलीफायर पे आप लोग को उतना लोड नहीं देना है। तो चलिए मैं आगे का बताता हूँ और लाइन इन का बताता हूँ कि क्या होता है। लाइन इन में आप लोग लगाने के बाद आप लोग को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए पहले आगे को समझ लीजिए, इसके बाद मैं फिर बताऊँगा लाइन इन में क्या होता है। दोस्तों देख सकते हैं, अगर ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का आप लोग अगर यूज करते हैं तो देख सकते हैं ऑक्स 1 का वॉल्यूम इधर दिया गया है, ऑक्स 2 का वॉल्यूम इधर दिया गया। अगर आप ऑक्स 1 का यूज करते हैं तो आप इसको
6 पॉइंट 7 पॉइंट खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। और ये मास्टर वॉल्यूम जो है 6-7 पॉइंट खोलना है। अगर हॉर्न चला रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, हॉर्न को साइड में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हॉर्न साइड में रखना है। और ये जो बेस ट्रेबल है, इसको ट्रेबल को हाफ रखना है और बेस को 2 से 2 पॉइंट तो ज़रूर खोलना है। ये नहीं कि पूरा बंद कर देना है। बंद करने बहुत सारे भाई को देखते हैं बेस पूरे बंद करके रखते हैं। क्यों बंद करके रखते हैं? क्यों कि आपको अगर बेस आप नहीं खोलते हैं तो इससे ये दिक्कत होती है कि आपको आवाज़ बहुत पतला हो जाती है और आवाज़ सुनने में उतना दूरी पहुंच नहीं पाता। इसलिए गोल आवाज़ करने के लिए आपको 2 पॉइंट बेस रहना ज़रूरी है। इससे आपका डायफ्राम का भी बचाव होता है, डायफ्राम आपको जल्दी नहीं कटेगा। और ये जो आप बेस बिल्कुल बंद कर देते हो तो ये चिल्लाहट सी आवाज़ आने के बाद आपका क्या होता है, डायफ्राम भी काट देता है। तो इसीलिए आपको 2 पॉइंट तो एनी टाइम बेस रखना ही रखना है। इससे आपका क्वालिटी भी अच्छा दमदार निकलेगा और कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब बारी आती है लाइन इन का। लाइन इन में अगर आप लगाते हैं तो आप यहाँ पे यूज कीजिए जहाँ पे आप मान के चलिए ये एम्पलीफायर कहीं पे भाड़ा वगैरह में भेज रहे हैं, आप खुद से नहीं जा रहे हैं, तो आप लाइन इनका यूज करने के बाद क्या होगा, आपका ये बेस ट्रेबल जो है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ मास्टर वॉल्यूम काम करेगा। तो इससे क्या होगा आपका फ़ायदा, आपका स्पीकर अगर भेजते हैं तो स्पीकर नहीं जलेगा, हॉर्न ड्राइवर भेजते हैं तो हॉर्न ड्राइवर नहीं जलेगा। इससे आपका ये एम्पलीफायर भी सेफ रहेगा और आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, लाइन इन का यूज तब कीजिएगा जब आप कहीं पे भाड़ा वगैरह में भेजते हैं। नहीं, आप अगर खुद से बजाते हैं तो ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का यूज कीजिए, आपका बेहतरीन आवाज़ रहेगा। तो वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।